यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। जिस तरह से सरकार द्वारा यातायात के सुधार के लिए न्यू प्लॉट का रोड को वाइड करने का फैसला लिया गया है, इसको लेके आइए ले चलते हैं और जानते हैं दुकानदारों का क्या कहना है इस पे। जी सर, आपका नाम? मेरा शिव कुमार। सर, सरकार द्वारा जो फैसला लिया गया है ये दुकानें हटाने का, आपका क्या कहना है इस पे? हमारे लिए यही है कि ये दुकानें ना हटें, और अगर दुकानें हटें हम कहाँ जाएंगे? बाल बच्चे वाले हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे काम गुजारा चलेगा? 30-40 साल से काम कर रहे हैं, वैसे तो किधर काम भी नहीं है ऐसे, तो अगर दुकानें हट जाएंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसको लेके क्या सरकार से क्या अपील करेंगे आप? सरकार को यही अपील करें, जहाँ हमें कहीं लगाए, नौकरी दिलवाए, हमें हम छोड़ देंगे दुकानें, ये कर सकते हैं और क्या करेंगे। दुकान जो ये वाइडनिंग का काम चल रहा है, इसको लेके मुआवजा की भी बात की होगी? नहीं, मुआवजे की कोई बात हुई नहीं है। मुआवजा लेंगे भी, क्या करेंगे? मुआवजा लेके बैठना पड़ेगा, घर जाके बैठना पड़ेगा। देखिए, सरकार एक नया काला प्रस्ताव लेकर के आई है। वो हमारी अम्फला से लेकर के न्यू प्लॉट, टाली मोड़, जानीपुर, रूपनगर, बनतलाब और सारी सड़क को 20 फुट सड़क के दाएं से और 20 फुट बाएं से चौड़ा कर रही है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम यहाँ पे 40-40, 50-50 सालों से रह रहे हैं, हमारा कारोबार है, हमारी जीविका है। इसको लेकर के हम सरकार के इस काले प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे और हमने इन्हें चेतावनी दे दी है कि अगर ये प्रस्ताव को पारित किया गया, जिस प्रकार से, जिस तेज़ी से सरकार इसे लागू करने जा रही है, क्योंकि सरकार ने PWD RNV ने फाइनेंशियल कमिश्नर को ये लिख दिया है और कि ये पैसा हमें दिया जाए ताकि हम सड़क को चौड़ी कर सकें। और दूसरी तरफ ये 2 हफ्ते का समय सुनने में आया है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये काम शुरू होने वाला है। सरकार ने जो फैसला लिया है वो सोच समझ के लिया कि ताकि जो यातायात की प्रॉब्लम आ रही है उसको लेके लिया है। बिल्कुल, यातायात की प्रॉब्लम के समाधान के लिए हमने कई बार सुझाव दिए हैं सरकार को। ये गूंगी बहरी कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई सरकार को हम आज फिर से जगाते हैं। हम पिछले 30 सालों से इसके सुझाव में हम कह रहे थे कि अम्फला मांडा से जानीपुर हाईकोर्ट तक और हाईकोर्ट से रूपनगर बन तालाब तक एक सर्कुलर रोड बनाई जाए, लेकिन सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है। अम्फला मांडा से जानीपुर हाईकोर्ट तक और हाईकोर्ट से लक्कड़ मंडी से होती हुई रूपनगर बन तालाब से होती हुई आप चाहे हनूर तक ले जाओ, एक रिंग रोड बनाओ, इतनी चौड़ी सड़क बनेगी कि ये 5 लाख लोग बच जाएंगे तबाही और बर्बादी इससे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार को हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ सुनील डिम्पल जी। इनका कहना है कि सरकार कोई भी फैसला लेती है उसे सोच समझ के लेना चाहिए, कितना नुकसान यहाँ के दुकानदारों को होगा। तो आइए ले चलते हैं और जानते हैं उनसे कि वो क्या चाहते हैं, आखिर किस तरह से उनकी जो समस्याएं हैं वो हल हो सकती है। जी सर, आपका नाम? सचिन। सर, सरकार द्वारा जो फैसला लिया गया है उसको लेके आप क्या कहेंगे? मैडम, ये तो बिल्कुल एक गलत कदम है सरकार की तरफ से। हम 40 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, जगदम में सरकार आके नोटिस निकाल देती है कि दुकानें खाली करो, 40 फुट रोड बनानी है, 20 फुट से 20 फुट से। तो हम 40 फुट साल से यहाँ बैठे हैं, हम कहाँ जाएंगे? तो सर, आपको क्या लगता है यातायात को सुधारने के लिए क्या यही एकमात्र जो रास्ता उन्होंने निकाला है यही रह गया है? और बहुत से तरीके हैं। रिंग रोड बनाएं, और जैसे कोई भी जगह आती है वहाँ रोड क्या सरकार वहाँ तोड़ देगी? ये तो बिल्कुल ही गलत फैसला है सरकार की तरफ से। रिंग रोड बनाइए, मांडा से वहाँ से रोड निकालिए, कुछ और करिए। तो अब आप क्या सुझाव देते हैं कि रिंग रोड निकालना? रिंग रोड निकालिए, वो सबसे बढ़िया ऑप्शन है जी। फ्लाईओवर बनाइए, वो बनाइए। अब 40 साल से हम बैठे, हम कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं जो रोजगार है वो छीन जाएगा। सब छीन जाएंगे, लोग तबाह हो जाएंगे। जी सर, आपका नाम? मंजीत आनंद। सर, जिस तरह से सरकार द्वारा जो फैसला लिया गया कि वाइडनिंग होगी, आपका क्या कहना है इस पे? वाइडनिंग तो चलो ठीक है, हम मानते हैं कि सड़क की समस्या है, लेकिन इतने परिवार, एक दुकान के ऊपर पूरी फैमिली डिपेंड करती है। एक दुकानदार रोज़ी रोटी कमाता है तो फैमिली उसकी पूरी चलती है। तो हज़ारों की दुकानें, तादाद में दुकानें हैं, तो उस तरफ भी इस तरफ भी कितनी फैमिली उजड़ जाएंगी। तो आपका मुआवजा देने की कोई बात हुई थी आपको? हमारे पास अभी तक कोई नहीं आया, ना कोई लिस्ट बनी है, ना हमसे कोई पूछा गया है। यही हमने सुना है, पेपर में एक दिन आया था कि 20 फुट इधर से और 20 फुट उधर से। 20 फुट रोड तो बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर 20 फुट ये मान के चलते हैं तो मेरे ख्याल पीछे मकान के कमरे भी जाएंगे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो एक साइड से ले लें ये, तो एक साइड तो बचा लें कम से कम। 20 फुट इधर से जाएगी, 20 फुट उधर से जाएगी, आधी दुकानें तो गई, तो मकान भी जाएंगे, तो अरबों रुपए का तो ये लोगों के रोजगार जो है वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल रोजगार खत्म हो जाएगा।
पहले ही बेरोज़गारी पड़ी है। तो हमने यहाँ के दुकानदारों से बात की, उनका कहना है कि एकमात्र वही इनका रोज़गार है। पिछले 30 से 40 सालों से ये यहाँ पे दुकानें चला रही है। अगर इस समय अगर यातायात की समस्या को लेके ये दुकानें हटा दी गई तो ये क्या करेंगे? इनके बच्चे जो है इन्हीं दुकानों पे पल रहे हैं, अगर ये दुकानें हटा दी जाएंगी तो ये क्या करेंगे? तो अब देखना यह है सरकार इसको लेके कोई और फैसला लेती है या रोड वाइड करने का जो उन्होंने फैसला लिया है वही रखती है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।